अगर 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे का पैन कार्ड बनवाना है तो ये कैसे होगा? आज की इस बातचीत में हम इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। तो सबसे पहली बात, हाँ बिल्कुल बन सकता है। अच्छी खबर ये है कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसका तरीका बड़ों के पैन कार्ड एप्लीकेशन से थोड़ा सा अलग है और हम आपको वही सारी चीज़ें एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रोसेस अलग क्यों है। फिर देखेंगे कि ऑनलाइन शुरुआत कैसे करनी है, फॉर्म में क्या क्या ज़रूरी जानकारी भरनी है, ज़रूरी कोड और डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, पेमेंट कैसे होगी और हाँ, सबसे आखिर में वो ज़रूरी कदम जो कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर नाबालिगों के लिए पैन कार्ड बनवाने का प्रोसेस अलग होता ही क्यों है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे कोई गलती ना हो। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी और सीधी सी वजह यह है कि कोई भी नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा कानूनी तौर पर खुद साइन नहीं कर सकता। इसीलिए उनके माता-पिता या कोई कानूनी अभिभावक ही उनकी तरफ से अप्लाई करते हैं। और बस इसी एक वजह से एप्लीकेशन के कुछ स्टेप्स, खासकर जो फाइनल सबमिशन वाला स्टेप है, वो पूरी तरह बदल जाता है। चलिए अब सीधे काम की बात पर आते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब करना कैसे है। शुरुआत करते हैं ऑनलाइन पोर्टल से। सबसे पहला काम है NSDL की ऑफिशियल पैन वेबसाइट पर जाना। वहां पहुंचकर एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को चुनना है। फिर कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करें। इसके बाद बच्चे का नाम, जन्म की तारीख और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक डिटेल्स भर दीजिए। जैसे ही आप ये डिटेल्स सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक टोकन आईडी आएगी। ये बहुत ज़रूरी है। इसे कहीं पर नोट करके या सेव करके ज़रूर रख लें। अगर मान लीजिए बीच में इंटरनेट चला गया या कोई काम आ गया, तो आप इसी टोकन आईडी से अपनी एप्लीकेशन वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि इसे पूरा करने के लिए आपके पास 30 दिनों का टाइम होता है। ओके, तो अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के मेन हिस्से में। यहाँ पर कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अब ये जो नाम भरने वाला हिस्सा है ना, यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे आराम से समझते हैं। अगर नाम है अमित कुमार सिंह, तो सरनेम में सिंह, फर्स्ट नेम में अमित और मिडिल नेम में कुमार आएगा। अगर नाम सिर्फ अमित सिंह है, तो मिडिल नेम वाला कॉलम खाली छोड़ देना है। और अगर किसी का सिर्फ एक ही नाम है, जैसे आमिर, तो वो नाम सरनेम वाले कॉलम में ही भरा जाएगा। फॉर्म भरते हुए आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। अब ये शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है वो इंसान जो बच्चे की तरफ से ये फॉर्म भर रहा है और साइन कर रहा है, यानी कि माता पिता या जो भी लीगल गार्डियन है। यहाँ पर आपको उन्हीं की डिटेल्स भरनी है। इसी सेक्शन में कुछ और बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। सोर्स ऑफ इनकम में आपको नो इनकम चुनना है। एड्रेस के लिए रेजिडेंस सिलेक्ट करके घर का पता देना है। माता पिता का नाम बिल्कुल ध्यान से भरें और जैसा हमने अभी बात की, रिप्रेजेंटेटिव असेसी वाले ऑप्शन में यस सिलेक्ट करके उनकी जानकारी भर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और AO कोड और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहां लोग अक्सर थोड़ा अटक जाते हैं। AO कोड ढूंढना तो बहुत ही आसान है। आपको बस इंडियन सिटीजन्स पर क्लिक करना है, फिर अपना राज्य और शहर चुनना है। इसके बाद फेच बटन दबाइए। आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें से जो भी इलाका आपके सबसे पास हो उसे चुन लीजिए। बस आपका कोड अपने आप भर जाएगा। और यहाँ आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपको ढेर सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे का जो आधार कार्ड है, बस वही काफ़ी है। आप उसे ही पहचान के सबूत, पते के सबूत और जन्मतिथि के सबूत, इन तीनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हम ऑनलाइन प्रोसेस के लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए अब पेमेंट और फाइनल सबमिशन को भी पूरा कर लेते हैं। पेमेंट करने से ठीक पहले आपको बच्चे के आधार नंबर के पहले 8 अंक डालने होंगे। इसके बाद एक समरी पेज खुलेगा। मेरी सलाह है कि इस पेज पर दी गई हर जानकारी को बहुत ध्यान से 2 बार चेक कर लें। जब आप पूरी तरह से श्योर हों कि सब कुछ सही है, तभी पेमेंट के लिए आगे बढ़ें। और अगर आप फिजिकल पैन कार्ड मंगवा रहे हैं, तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो सिर्फ 107 रुपये है।
पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगी, आपको अपनी डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करना होगा और फाइनल पीडीएफ एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट कर लेना है। ये पीडीएफ बहुत काम की चीज़ है, इसे डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहीं से हमारा अगला और सबसे ज़रूरी स्टेप शुरू होने वाला है। लीजिए, अब हम आ गए हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे क्रूशल, सबसे अहम हिस्से पर, जो है आखिरी ऑफलाइन स्टेप। ऑनलाइन सब कुछ करने के बाद ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नाबालिग के पैन कार्ड एप्लीकेशन का असली और सबसे जरूरी काम ऑनलाइन प्रोसेस खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। इस स्टेप को भूलकर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। तो अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जो पीडीएफ फॉर्म आपने डाउनलोड किया था, उसका प्रिंट आउट निकालिए। उस पर बच्चे की 2 नई फोटो चिपकानी है। और अब सबसे जरूरी बात, साइन बच्चे को नहीं करना है, माता पिता या अभिभावक को साइन करना है। एक साइन फोटो के ऊपर से आधा बाहर जाता हुआ और दूसरा नीचे दिए गए सिग्नेचर बॉक्स के अंदर। इसके साथ अभिभावक को अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी पर खुद साइन करके, यानी सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है। और फिर इन सारे कागजों को फॉर्म पर लिखे पुणे वाले पते पर डाक से भेज देना है। तो बस ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, साइन बच्चे के नहीं माता पिता के होंगे। दूसरी, नाबालिग के केस में डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली डाक से भेजना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। और तीसरी बात, एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पहुंच जाएंगे तो ई-पैन आपकी ईमेल पर आ जाएगा और फिजिकल कार्ड 10 से 15 दिनों में पोस्ट से घर पहुंच जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप खुद फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NSDL ID के जरिए आप कई ज़रूरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और दूसरी भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सारी सर्विसेज बहुत सरल तरीके से चलती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई करें। और जाते जाते एक छोटा सा सवाल, ऐसी और कौन सी सरकारी प्रक्रिया है जो आपको बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन आपको लगता है कि उसे भी ऐसे ही आसान बनाया जा सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।